हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मूवमेंट ऑफ व्हीकल आफ्टर सेल मेड बाय डीलर टू कस्टमर। मींस आपने कोई शोरूम से जाके एक टाटा एक टाटा का निक्सन गाड़ी खरीदा। डीलर ने आपको हाथों हाथ वहीं माल बेच दिया। क्या आज का क्वेरी है, ई वे बिल आपको लगेगा? ई वे बिल इज रिक्वायर्ड और नॉट, ये क्वेरी है अपना, इसको हम लोग समझेंगे। एक केस हुआ, उसमें एक डीलर पार्टी ए है, गाड़ी खरीद के लेके गया और टाटा निक्सन है ये खरीद के लेके गया डीलर का शोरूम से। शोरूम वाले ने इसे यहाँ पर ही हैंड ओवर कर दिया। नाउ इट्स बिकम ए पर्सनल इफेक्ट, पर्सनल गुड्स है अब मेरा ये। क्या अब इस पे ईवे बिल का मैंडेटरी है ईवे बिल जनरेट करना? देखिए, वैसे तो ईवे बिल जनरेट करना मैंडेटरी नहीं है इस पे। क्यों? एक तो गुड्स पर्सनल इफेक्ट में ट्रांसफर हो गया है, और इवन ही जो शोरूम वाला है वो ही क्यों ना इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए सोचिए। कहीं होता है जो बोलेंगे नहीं, मैं पूजा करने के बाद ही इसको गाड़ी चलाएंगे। इन दैट केस वो चाहे तो एक ट्रक में करके गुड्स को लेके जा रहे हैं, तभी भी इसके लिए ईवी बिल जनरेट करना जरूरी नहीं है। एक केस था केरला में, हाईकोर्ट में डिसाइड हुआ, कुन मोटर कंपनी वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर केरला हाई कोर्ट। ओके, इस हाई कोर्ट में बताया गया कि इस केस में ईवे बिल का रिक्वायरमेंट नहीं है। बट गुड्स क्या है ना, ये ईवे बिल अगर नहीं होता है तो ऑफिसर पकड़ते हैं एंड देन फिर आपको पेनल्टी चार्ज करते हैं। वो पेनल्टी आपको 100% चार्ज करते हैं। आफ्टर दैट आपको फिर अपील में जाना पड़ता है, अपील से फिर वहां से आपको हाई कोर्ट जाना पड़ता है, फिर ये इतना चक्कर हो जाता है। बट ये केरला हाईकोर्ट का ये केस को देख के, ये शोरूम था नहीं सॉरी एसएससी लोकेटेड था तिरुवनंतपुरम केरला। ओके, गुड्स यहाँ से जाने वाला था कोयम्बतूर। अब कोयम्बतूर जाने के लिए गाड़ी का जो था, गाड़ी जो है उसके लिए टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन ले लिया गया था, मींस नंबर प्लेट और इंश्योरेंस और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। फिर क्या किया, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, मींस जो एंटी इवेजन टीम जो ईवे बिल चेक करते हैं रास्ते में, उन्होंने चेक किया, देखा कि इसके लिए ईवे बिल तो नहीं है। गुड्स को क्या किया, डिटेन कर लिया गया। अब डिटेन करने के वजह से ये केस फिर गया हाई कोर्ट ने बोला विदाउट ईवे बिल अगर ये गुड्स जा रहा है, बिकॉज ऑफ ये पर्सनल इफेक्ट है और ये गुड्स ओनली रजिस्ट्रेशन ले लिया है, सब कुछ हो गया है, ये जस्ट डिटेन किया गया है बिकॉज ऑफ ईवे बिल नहीं है, इसलिए इसको रिलीफ दे दिया गया कि इस केस में डिटेंशन जो है वो जस्टिफाइड नहीं है। फिर जो पेनल्टी अमाउंट था वो रिफंड कर दिया गया। बट हमारा कॉल यही रहेगा कि देखिए, आजकल ईवे बिल के केस में इंटेंशन देख ही नहीं रहा है। अपीलेट अथॉरिटी डायरेक्ट केस को रिजेक्ट ही कर रहे हैं, ये हम सब देख रहे हैं। इन दैट केस हो सके तो जितना हो सके ईवे बिल कीजिए। और हालांकि इस केस में ईवे बिल जरूरी नहीं है, तो भी अब हैरेसमेंट हो रहा है, तो इसे अवॉइड करने के लिए मैं यही बोलूंगा कि ईवे बिल कीजिए, ईवे बिल जनरेट कर लीजिए, तो क्या ना अपने हैरेसमेंट से बच जाएंगे। ऐसे कोई भी चीज को अवॉइड करने के लिए कोशिश यही किया जाए कि ईवे बिल हो सके तो प्रोड्यूस करके प्रॉपर मैनर में लिए जाने के लिए बेहतर रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।